अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं यूके इमिग्रेशन और असाइलम के हवाले से। और ये जो न्यूज़ है, जो पहली वाली मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये बीबीसी जो है ये आज उन्होंने पब्लिश किया और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये न्यूज़ पढ़ने के बाद पता चला मुझे कि सिर्फ हम लोग इंडिया, पाकिस्तान या वहाँ पे ही करप्ट नहीं हैं। ये करप्शन जो होती है ये कहीं पे भी जो है वो चल सकती है। सो ये हेडलाइन क्या है जी? होम ऑफिस वर्कर ग्रांटेड असाइलम एप्लीकेशन फॉर कैश जो है। सो इसमें द पेयर वाज सेंटेंस्ड एट अ प्रिस्टन क्राउन कोर्ट जो है, वहाँ पे अब ऑब्वियसली मुकदमा चलेगा और जो चल भी रहा है, और जो भी अब आगे सजाएं मिलेंगी वो बात की बात है। इनिशियल स्टेज पे ये है कि ए मैन हु अब्यूज्ड हिज पोजीशन जो है वर्किंग इन दी होम ऑफिस, वो भाई साहब जो थे वो होम ऑफिस में काम करते थे और उन्होंने अपनी पोजीशन का जो है कैसे नाजायज फायदा उठाया बाय ग्रांटिंग असाइलम एप्लीकेशन इन रिटर्न ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाउंड हैज बीन जेल्ड जो है, अभी उनको जेल हो चुकी है। ये साहब जो थे, इनकी आगे जाके मैं डिटेल्स बताता हूँ। इमरान मुल्ला इनका नाम है। मुल्ला जो है MULLA। मुल्ला वैसे तो मतलब अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन मोस्टली जो हम वहाँ पे इंडिया में या पाकिस्तान में कोई मौलवी अगर हो तो उसको बाज़ का तंजिया तौर पे या छेड़ने के लिए भी बाज़ का जो है कहते वो मुल्ला है जी। सो वो अच्छा वर्ड नहीं है। तमीज़ के साथ कहना चाहिए, मौलवी साहब कहना चाहिए या मौलाना साहब कहना चाहिए। लेकिन कई लोग जो है वो छेड़न वास्ते एवं अगले ने कहना वड्डा मुल्ला। सो ये साहब जो इनका नाम है इमरान मुल्ला, 39 इनकी एज है जी। फ्रॉम ब्लैकबर्न से उनका तल्लक है। लैंकशायर जो है वर्क इन असाइलम टीम में वो काम करते थे। एंड उनका जो सिस्टम क्या था, द सिस्टम टू ओवरटर्न रिफ्यूज्ड असाइलम क्लेम, कि जो असाइलम क्लेम जिसके यहाँ रिफ्यूज हो जाते थे या जिनको उन्होंने केस उनका क्लियर करना होता था, वो लोगों से थाउजेंड्स पाउंड जो है, हज़ारों पाउंड जो थे वो ले लेते थे कि तुसी फिक्र नहीं करनी, तो मैं असाइलम क्लेम जो है वो मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा या मैं कर दूंगा, जो कि वो अंदर इनसाइड काम कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब उनको इन्वेस्टिगेट किया तो ऑब्वियसली वो कोई साहब जो थे वो क्लाइंट बन के उनके पास गया, उन्होंने केस फाइल किया और उसके बाद जो है अभी वो जेल में है फिलहाल। जो क्राउन प्रोसिक्यूशन है, CPC जिसको कहा जाता है, CPS जो है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है, उन्होंने मुकदमा उनका जिस वक्त देखा गया, सो ही वाज जेल्ड एट अ प्रिस्टन क्राउन कोर्ट फॉर 4.5 years जो है आफ्टर एडमिटिंग इमिग्रेशन ऑफेंस एंड ब्राइबरी जो है। सो उन्होंने 4.5 साल की जो उनको जेल हुई है उन्होंने एडमिट किया। एडमिट तो आप ही करना सी, जाहिर है वो एविडेंस जो थी वो निकल आई उनके खिलाफ जो थी। सो अनदर मैन, एक और साहब भी जो थे वो भी जिनका नाम है नूरुल अमीन बेग जो है। अब नूरुल अमीन बेग जो है अनफॉर्चुनेटली वो पहले इमरान मुल्ला साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੂਰੁਲ ਅਮੀਨ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਾਤਾ। 23 who pleaded guilty to paying a mullah to grant his asylum application has also been jailed for 18 महीने की इनको सजा हुई। अब ये वाली लाइन आपने गौर से सुननी है और समझनी है कि दोनों को, एक को 4.5 साल की जिसको जेल हुई, उसको क्यों हुई? उसको इसलिए हुई कि वो असाइलम के केसेस लोगों के प्रूव करवाते थे और वो भाई साहब होम ऑफिस के अंदर असाइलम यूनिट में काम करते थे। अच्छा, अब ये वाले साहब जो हैं जिनको 18 महीने की जेल हुई, इनको क्यों हुई? इनको इसलिए हुई कि इन्होंने पेमेंट की, इन्होंने पैसे दिए कि तुसी मेरा असाइलम एक्सेप्ट करवा दीजिए। सो रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, लेकिन यूके के अंदर दोनों जो है जेल में जाते हैं। सो इस वजह से ये जो बहुत से लोग जो हैं जो वीज़ा खरीदते हैं या वीज़ा बेचते हैं, ये भी एक क्राइम में आता है। और ये बहुत से लोग जो हैं वो इसलिए नहीं अगले पे हाथ डाल सकते होते चूंकि उनको ये होता है कि जी कि अगर हम पकड़े गए तो फिर क्या होगा। और इसी वजह से जो वीज़ा बेचने वाले लोग हैं वो इस वजह से चौधरी बने होते हैं कि उन्हें पता है कि जी के असी तो जावांगे, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कख नहीं रहा साडा ते तीला नहीं रहन देना किसी का। सो अब ये जो साहब थे 4.5 साल, ज़ाहिर इनकी सरकारी जो जॉब थी वो भी गई, और वो जो साहब जिन्होंने असाइलम अपना बड़ा एक्सेप्ट करवा लिया था वो भी 18 महीने के लिए जेल में गया। सो
ये जो फर्दर उसमें ये आया है कि जी के वाज एन एग्जेक्टिव ऑफिसर थे ये साहब जो थे, वो जो असाइलम टीम बेस्ड इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर की जो असाइलम टीम थी उसके अंदर बड़ा सीनियर लेवल का ये पोस्टिंग ऑफिसर था। He had completed his whole training including courses and security and data protection and counter fraud, रिश्वत जो था ये सारे का सारा अब उनके ऊपर जो है वो साबित हो चुका है। और ये जो बेग साहब हैं जिनकी मैंने बात की है, ये फॉरेन नेशनल फ्रॉम, ये बांग्लादेश से इनका ताल्लुक था, जिनका असाइलम जो था रिफ्यूज हो चुका हुआ था। 15 फरवरी 2024 को इनका केस रिफ्यूज हुआ एंड ही वाज इन्फॉर्म्ड बाय अ लेटर एंड एडवाइज्ड बाय द अपील पॉलिसी जो थी। सो द फॉलोइंग डे ही वाज कॉन्टैक्टेड विद मुल्ला साहब, जो ही इनका असाइलम केस रिफ्यूज हुआ इन्होंने मुल्ला जी ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, इन्होंने कहा मौलवी साहब मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने दुआ की करनी सी, उन्होंने अपने दारू का बंदोबस्त कर लिया। उन्होंने कहा बाय कॉन्टैक्टेड मुल्ला साहब जो है, सो obtained his डिटेल फ्रॉम द होम ऑफिस सिस्टम। उन्होंने कहा जी मैं आपकी डिटेल निकलवाता हूँ होम ऑफिस के सिस्टम से। 6 डेज लेटर, 6 दिन के बाद जो है बेग ऑफ दी जो है ऑफ अ हाई स्ट्रीट ऑफ अ साउथ हैम्पटन, जिसका ताल्लुक वहां से था, ट्रांसफर 1500 पाउंड उन्होंने इनिशियल स्टेज पर ट्रांसफर किए और उसके बाद जो था बाकी जो भी उनकी 3500 पाउंड फर्दर 5000 पाउंड इनिशियल स्टेज पे और बाकी जो जो उनके साथ जो उनका तय था कि जी के मैं आपका असाइलम क्लेम जो है वो मैं करवा दूंगा। सो इन शॉर्ट कि अब इसमें और भी जो लोग शामिल थे या जिन जिन लोगों के भी केसेस जो हैं वो उन्होंने क्लियर करवाए हुए थे या उनकी अब सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये जो कौन कौन से साहब हैं जिन्होंने इस तरीके से पेमेंट दे के जो था वहाँ से अपना कोई ना कोई फैसला लिया था, तो वो अब उनके भी केसेस जब खुलेंगे तो ऑब्वियसली उनको भी सजाएं भी मिलेंगी। और सेकंड ये है कि वो केसेस जो हैं उनके कैंसिल कर दिए जाते हैं और ऑब्वियसली वीज़ा कैंसिल सजा के बाद जो है उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, और इमिग्रेशन की मज़ीद बात करने से पहले 2-3 चीज़ें और मैं बताता जाऊँ। ये जो वॉर वाली सिचुएशन जो है इसराइल एंड ईरान की जो है वहाँ पे भी अब जो थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर जो थे वो दोहा एयरपोर्ट और बाकी तरह जो लॉन्ग क्यू इन दुबई जो है वो उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स वगैरह बंद किए हुए हैं और बहुत वहाँ पे सिचुएशन इस तरह की वर्स हुई पड़ी है इस वक्त। और जो बहुत से लोग जो इस वक्त वहाँ पे फंसे हुए हैं, आप उनके लिए भी दुआ कीजिए कि वो बेचारे सारे के सारे सेफ रहें। और अभी जो है ट्रैवल जो है बहुत से लोगों ने प्लानिंग कर रखी है, सो काइंडली अभी ट्रैवल ना कीजिए चूँकि हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं, लेकिन दुआ कीजिए कि ये जो हालात बन चुके हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के जो हैं ये ना बने, क्योंकि लोगों का जो मेमोरी जिसको कहते हैं वो बड़ी शॉर्ट है, लोग भूल जाते हैं। बहुत से लोगों से जब मेरी बात होती है वो कहते हैं जी ये कोई गल नहीं जी 4 दिन की गेम है ये हट जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई देखो 4 दिन बाद बंद होगी, सो सेम ये भी बंद हो जाएगी, अल्लाह करे बंद हो। लेकिन हिस्ट्री क्या है कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार भी आपको याद होगी, सेकंड वर्ल्ड वार भी याद होगी, हिरोशिमा में जो बम गिरे जापान और बाकी तरफ जो थे वो भी आपको याद होगा। लाखों मौतें जो हैं वो पहले हुई हैं, बहुत से लोग जो थे वो लाखों की तादाद में अगर कहें अमवात हुई और लोग जो हैं बेघर भी हुए और नस्लों की नस्लें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई। सो इस वबा से जो है अल्लाह ताला बचा के रखे। काइंडली दुआ कीजिएगा कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आगे ना बढ़ें जो है। सो इसी तरह से एक और ये बीबीसी की ही एक खबर है, फॉर्मर पीसी जो थे चार्ज विद द मिसकंडक्ट विद इन अ पब्लिक ऑफिस जो है। सो ये भी करप्शन के हवाले से ही पुलिस वाले की न्यूज़ है जी। जो मिसकंडक्ट उन्होंने किया, को पैसे वैसे लेकर उनको छोड़ दिया किसी को जो था, ये इस तरह की चीज़ें जो है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी हो रही हैं इस वक्त जो है यूके में। और ये शायद इसकी वजह गुर्बत आ जाती है, लालच आ जाता है, ग्रीड आ जाता है जो है। बहरहाल ये पॉजिटिव चीज़ें नहीं है। और ब्रिटिश मैन सेज ही फियर्स फॉर अ फैमिली ट्रैप्ड इन ईरान बाय अ होम ऑफिस अपील जो है। सो उनकी फैमिली जो थी वो उन्होंने को स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और फैमिली उनकी वहाँ पे इस वक्त ईरान में स्टक है, तो उन्होंने भी होम ऑफिस से अपील की है कि जी उनके केस का जो है वो फैसला जो है जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त जिनकी स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशंस पेंडिंग है या कोई और इमिग्रेशन पेंडिंग्स एप्लीकेशंस हैं और जिनका ताल्लुक इस वक्त उन रीजन से आता है जो इस वक्त जो है वो जंग की इस वॉर की रेड एरिया में आ रहे हैं। सो उनके लिए अभी देखते हैं होम ऑफिस नई पॉलिसी जो है वो क्या बनाता है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। और बहुत से आप दोस्तों के जो है इमिग्रेशन के सवालात आए हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर
उसका मैं जो है नेक्स्ट एक आध दिन में जो है वो मैं जवाब दूंगा। मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ब्रैडफर्ड ऑफिस है, ब्रैडफर्ड में आप आ सकते हैं। बर्मिंघम में मैं कभी कभी बैठता हूँ, ट्वाइस अ वीक, महीने में 2 दिन जो है, 2 टाइम जो है मैं बैठता हूँ एक्चुअली। आप कह लीजिए कि 2 डेज 1 टाइम, फिर 1 वीक छोड़ के फिर सेकंड टाइम फिर 2 डेज के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट बुकिंग जो है वो मस्ट है। अदरवाइज बहुत से लोग जो होते हैं वो यूके में या यूके से बाहर कहीं से भी हों, वो उनके लिए फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो हमने एक फैसिलिटी रखी हुई है, जो देते हैं। और आज की इस वीडियो से मैसेज यही है कि लोगों के अंदर पेशेंस जो है वो बहुत कम हो चुका हुआ है। जो लोग यहाँ पे यूके में रहते हैं, मैं समझता हूँ शायद एक स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, और इस वजह से जो है वो बहुत चीज़ें जो हैं वो उनको नुकसानदेह होती हैं। सो इसलिए पेशेंस जो है वो अपने अंदर रखा करें। वो चाहे आप का जीपी के अंदर जाके, डॉक्टर के पास जाके, या वहाँ के सर्जरी में वेट करने का पेशेंस होता है, या वकील के पास भी अगर आपका केस हो, या होम ऑफिस के पास भी हो, तो जितना पेशेंस रखेंगे बाज़ का जो है वो आपके लिए भी अच्छा होता है। और वकीलों को तो खैर, मुझे तो खैर, मैं हूँ या कोई भी हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाज़ का अगले बंदे का टेम्परामेंट बाज़ कम होता है, जिसकी वजह से मैंने प्रैक्टिकली देखा है बहुत से लोग जो हैं अपने केसेस के हवाले से बड़ा जज्बाती होते हैं कि फटाफट फैसला आ जाए, जवाब क्यों नहीं आ रहा, जवाब क्यों नहीं आ रहा। सो अनटिल कोई, नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। जब न्यूज़ आएगी फिर वो बाज़ बुरी न्यूज़ होती है, फिर आप सिफर पे आ जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।